I am putting this session in the recording mode. Now I am going to start. Actually complex number हमारा जितना पढ़ दिया उतना ही खत्म है अभी एज पर द सिलेबस ब्रेकअप। हाँ ठीक है, जो 23 24 में दिया है उस हिसाब से हम लोगों ने खत्म ही कर लिया। बस एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, that today we'll do and we'll solve the problem. But unfortunately ये मगर काफी नहीं है for your competitive exams. So whenever we'll get time we'll come back to that. But अभी मैं exactly syllabus breakup मतलब जो syllabus दिया है उसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। So that way I'm going to do. ठीक है, तो देखो क्या है अभी जो आएगा। यहाँ पे होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमने नहीं पढ़ा था, यही बाकी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ complex number in 2D plane। 2D plane, 2D plane मतलब जो टू डायमेंशनल प्लेन होता है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने नहीं पढ़ा था। अब इसको पढ़ेंगे, तुम लोग लिखते जाना साथ में। I'll write slowly so there will be no problem। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, जैसे तुम्हारे हाथ में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी। इसको हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू वन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में ए को पहला जगह पे रखेंगे, बी को सेकंड प्लेस पे रखेंगे। इसका मतलब है हमने इसको एक पॉइंट बना दिया, दिस एज ए पॉइंट, राइट। एक हमने क्या बना दिया, पॉइंट बना दिया। लेकिन इस पॉइंट बनाने के टाइम में भी यू हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू बी मेड। क्या ऑब्जर्वेशन, कि ये जो a है रियल पार्ट, दिस रियल पार्ट शुड बी एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। ये रियल पार्ट जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और y कोऑर्डिनेट में कौन सा पार्ट आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। तो तुम जान लोगे कि अगर ये पॉइंट बना दिया हमने तो एक्स एक्सिस y एक्सिस में हम लोग इसको बढ़िया से क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लॉट इन द टू डायमेंशनल प्लेन। कहने का मतलब यही है कि एवरी सच complex number can be converted into one such ordered pair, and then we can plot it in the quadrant से। यहाँ पे मैंने o a और b को पुट कर दिया तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, राइट। दिस पॉइंट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, इसमें उसके बाद तुम्हें एक बात का पता चल जाएगा, व्हाट यू विल कम टू नो इज दिस, ये जब लाइन खींचोगे तो फिर ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, दिस इज a and this is b। in that way what will be this distance, can you tell me, can you work it out and tell me what is this distance op कितना होगा, ये 90 डिग्री A है तो plus what a प्लस b नहीं होगा, इट इज a स्क्वायर sir b A स्क्वायर plus रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान देना तुम लोग, जब मैंने ये z बोला था पिछला दिन लास्ट डे में हमने मॉडुलस ऑफ z सीखे थे। मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते थे हम लोग, इट इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी हमने फिगर से क्या देखा, ये दिखा हमने ओपी। तो इसका मतलब है डायग्रामेटिकली मॉडुलस मतलब क्या होगा, ध्यान से देखोगे, इट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तुम्हें अगर कल कोई बोलेगा कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होगा कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज गिवन, राइट। वो कहां से, ओरिजिन से। यही है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो तुम्हें अभी यहां से पता चल गया मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, इट इज द लेंथ और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट which is represented by the complex number from the origin। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको एक आर्गन नाम का मैथमेटिशियन ने निकाला था। आर्गन, ARGAND।
तो बिकॉज ऑफ दैट, टू ऑनर दैट पर्टिकुलर मैथमेटिशियन, हम लोग अब से इसको टू डायमेंशनल प्लेन नहीं बोलेंगे, रदर वी कॉल इट आर्गन प्लेन। तो तुम्हें अगर कोई बोलेगा कि आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करो, इसका मतलब दे आर आस्किंग यू टू रिप्रेजेंट इन द टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक उसी तरह से तुम्हें अगर कल मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता हूँ 2+3i, तो तुम्हें अगर यहाँ पे बैठाना है, सॉरी ये तेरा हो गया, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। अगर तुम्हें आर्गन प्लेन में किसी ने ऐसे बैठाने दिया है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? कैन यू टेल मी व्हिच क्वाड्रेंट विल इट बिलोंग? आई एम आस्किंग यू द सर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेंट। हाँ वेरी गुड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बिकॉज इसका जो पॉइंट होगा वो 2,3 होगा। तो इसका मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के ही बोल सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ सकता है। मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर इधर आ जाएगा। अगर कोई बोलेगा z बार, z बार मतलब क्या होगा? 2-3i, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा में आएगा? 2 तो सही रहेगा, बस 3 का माइनस हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इससे क्या मतलब निकलता है? ध्यान से देखो कि जब तुम एक्स एक्सिस में एक मिरर डाल दोगे तो हमेशा ये जो कंजुगेट है ये इमेज बनता है ओरिजिनल नंबर का। किसमें? एक्स एक्सिस में। तुम खुद ही जान सकते हो क्यों? क्योंकि जेड एक्स तो सेम ही रहेगा, बस बी का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि ए बी एक नंबर है, तो इसका कंजुगेट में क्या आएगा? ए तो सेम ही रहेगा, बस बी का साइन बदल जाएगा, ए माइनस बी। तो इसका सिंपली क्या आएगा? डायरेक्टली मिरर इमेज आ जाएगा। तो यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस थिंग्स कि कंजुगेट को जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी गेट इट एज इमेज ऑन द एक्स एक्सिस। एक बात मैं भूल गया था, अब मैं लिख के देता हूं। ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में? रियल एक्सिस बोलते हैं, वी कॉल इट रियल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। दिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस। हम लोग इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते थे, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गन प्लेन में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे, y एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे? we will say it as your imaginary axis। बस इसी में तुम्हारा अभी थ्योरी पार्ट का खत्म हो गया एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 11। बट हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं, सो दैट बुक वाला प्रॉब्लम तुम लोग आराम से सब लोग कर पाओ। ठीक है? सो हैव यू रिटन डाउन दिस? Okay, so I am proceeding for the next प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है और कुछ नहीं है। ये देखो, यू प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन इमीडिएटली। क्वेश्चन को इमीडिएटली नोट करो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे में कर देने से बुक वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद ही कर पाओगे। क्वेश्चन को नोट करो, नोट करके होने से जस्ट हाथ उठा देना, देन आई विल स्टार्ट डूइंग। ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो क्या दिया है। यू आर गिवन दिस थिंग्स एंड यू हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं एक छोटा सा पहले बात बोल देना चाहता हूँ, so that you can remember it and you can observe it. Whenever you are given any complex number of this form, किसी proof में suppose question में इसे दे दिया है और proof is containing something like this term a square plus b square, ऐसा टाइप का अगर है तो conjugate as well as modulus will be helping you very nicely. So हमेशा दिमाग में वो conjugate या modulus का ही बात पहले आना चाहिए। तो इधर भी देख सकते हो तुम, बीच में प्लस होना चाहिए, मगर तभी तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, वी विल
start with, we will start with this, एंड नेक्स्ट स्टेप में ही क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड में मॉडुलस ले लेंगे, राइट, मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि तुम्हें अगर इफ यू हैव स्टडीड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, सो यू कैन रिमेम्बर दैट मॉडुलस लेने से क्या होता है, रूट ओवर आता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो मॉडुलस लेने से, इट इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी मॉडुलस में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी मॉडुलस में क्या आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये हो ही गया है तुम्हारा, डायरेक्टली यू टेक द स्क्वायर इन बोथ द साइड्स, तो तुम्हारा जो स्क्वायर रूट है दैट स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड, एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत डेंजरस करके रखा है, we have a very long way to do, but I am not going to do it that bigger way as far as possible, ठीक है। एक प्रॉब्लम अभी लाएंगे, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द बुक, अभी जो लाएंगे, ये लिखा हो गया है शायद तुम लोगों का, मैं ठीक है मैं नीचे पेस्ट क्वेश्चन को, तुम लोग क्वेश्चन भी लिख लो, लिख के हाथ उठा देना जब लिखा हो जाएगा, एक साथ क्वेश्चन होने के बाद हाथ उठाना, क्वेश्चन लिख के हाथ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, दिस इज देयर इन द बुक, राइट द क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन होने के बाद हाथ उठा देना। ओके सो अभी देखो हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को एक बात बोला था, याद करो, कि जब ऐसा टाइप का नंबर होगा और प्रूफ में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा नंबर का जरूरत है, तभी तुम मॉडुलस या फिर कंजुगेट का यूज कर सकते हो, बाकी करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें मुझे कंजुगेट वाला या फिर मॉडुलस वाला में फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें कैसे करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोसीड लाइक दिस। देखो समझ में बढ़िया से आ जाएगा, यू जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग एंड यू कैन ऑब्वियसली नोट इट आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसे दिया हुआ है हमें, व्हाट विल डू, वी विल टेक द क्यूब इन बोथ द साइड्स, दोनों साइड को क्यूब कर देंगे, देने से ये क्यूब जो क्यूब रूट है वो कट जाएगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी टू दी पावर या फिर a प्लस बी होल टू दी पावर 3 होगा। अच्छा अभी हमें दूसरा कुछ करने का नहीं है, यू हैव टू ओनली अप्लाई a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला। तो a क्यूब हो गया 3a स्क्वायर ib, देन 3a ib होल स्क्वायर एंड देन ib होल क्यूब, ठीक है बहुत बढ़िया। इससे कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हें बस a प्लस बी होल क्यूब को एक्सपांड करना है, कर दिया। अब तुम्हें जितना आइडिया पहले से है आई की पावर के बारे में, उस हिसाब से यू सॉल्व इट। आई आ गया, यहाँ देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर मतलब -1 होगा, सो दिस होल थिंग विल बी रिड्यूस टू 3ab स्क्वायर, माइनस हो जाएगा। और आई क्यूब मतलब कितना होता है, इफ यू रिमेंबर माइनस आई होता है, सो आई कैन राइट दिस एज दिस वन। तो लास्ट में मैं क्या करूंगा मालूम है, आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू कलेक्ट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ए क्यूब के साथ ये जो रियल पार्ट होगा वो होगा -3ab स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई आई नहीं है, और बाकी में आई है, तो यू टेक द आई कॉमन एंड यू कंपेयर दिस। अब अगर मैं तुमको बोलता हूं यू कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट by equality of complex number, what you will say, x equal to a cube minus 3ab स्क्वायर बोलोगे, और उसके बाद y इक्वल टू कितना बोलोगे,
3a² b माइनस बी क्यूब बोलोगे। ठीक है, लिख लो, यहां तक लिख लो। और कोई अगर डाउट है तो पूछो। डाउट तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल, बट अगर डाउट है तो पूछो। I think today's network condition is better than the previous days. मेरा साउंड सही मिल रहा है सबको? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तुम लोग लिख लो, उसको लिखने होने के बाद मुझे बोल देना। ओके, सो यहां देखो, अभी प्रूफ क्या करना है, यहां तक तो हमने बना लिया। हमें बस देखना है, देखो x बाई ए एंड y बाई बी निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, a से डिवाइड कर देंगे इसको। पहले से ही बना लेते हैं यहाँ पे x बाई ए से जब डिवाइड कर देंगे, ये a क्यूब में हो जाएगा a² और यहाँ बन जाएगा 3b²। बहुत बढ़िया। इसको हम लोग b से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3a² माइनस b²। और लास्ट में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी कर दो। देने से जो भी आंसर आएगा वो तुम्हें मिल जाएगा, बट यू एड इट, यू हैव टू शो दिस। तो ये दोनों ऐड करने से राइट साइड में क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक a² है, यहाँ पे 3a² है, टोटल मिला के 4a² हुआ। और यहाँ पे -4b²। तो दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया, तो a² माइनस b² हो गई। तो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग यू टू प्रूव। बस डिफरेंस क्या है कि वो लोग इसको लेफ्ट साइड में रखा है, कोई बात नहीं। द वे दे वांट वी विल पुट इट, हेंस द प्रूफ। तो तुम्हारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन बुक में भी है, लेकिन उसमें ए बी नहीं दिया है, यू एंड वी कुछ ऐसा करके दिया है, बट यू विल बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज डू दैट, प्लीज टेक दिस। ध्यान से देखो, उसको लिखना है। करो, हो जाने से मुझे बोल देना। मुझे बोल देना मतलब हाथ उठा लेने से हो जाएगा। तो हाथ उठ चुका है। तीन उठ चुका है। एक हाथ उठना बाकी है अभी भी। लिखा हो गया, साहा मैडम। ओके, सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। पहले नोट कर लो क्वेश्चन। नोट करने के बाद इमीडिएटली जब भी होगा हाथ उठा देना, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बढ़िया। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट देयर इन द बुक।
ये बुक में नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक में, तो इसको मैं करने वाला हूँ। कैसे करेंगे देखो, इसमें क्या दिया है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। देयर इज समथिंग वेयर देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक आई, कॉम्प्लेक्स यूनिट नहीं है, इसका मतलब तुम्हें इसको रेशनलाइज वगैरह करके सिंप्लीफाई कर देना है, ये एक इंडिकेशन है। वी विल प्रोसीड लाइक दिस एंड देन रेशनलाइज नहीं, एक्चुअली इफ वी से रेशनलाइज इट विल बी नॉट गुड, मतलब रियल बना देना है और इक्वेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहां से, हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं एक्सप्रेशन। हमें अगर कोई आइडिया नहीं मिला होगा तो इसी को हम लोग पहले क्या करेंगे, रियल बना लेते हैं। रियल बनाने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर में। तो इफ यू मल्टीप्लाई विद द कंजुगेट दैट इज a प्लस आई, राइट, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो आप, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। नीचे वाला तो होगा a स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाला क्या होगा देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा होगा। तो a स्क्वायर हो गया, ट्वाइस ए आई हो गया, फिर आई स्क्वायर हो गया। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी स्टेप को शॉर्ट नहीं किया हूं, मैं पूरा ही कर दिया हूं। तो इसके बाद क्या होगा इसमें नेक्स्ट स्टेप में, देखो व्हाट विल बी देयर इन द नेक्स्ट स्टेप, इट इज ए स्क्वायर प्लस 1, ये ए स्क्वायर हो गया। देखो ये आई स्क्वायर वाला जो वैल्यू है, दिस इज आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा। सो मैं इसको इसके साथ मिला देता हूं, और ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसको ऐसे रख देता हूं। अब अगर मैं इक्वेट करूंगा, इफ आई इक्वेट एक्स को किसके साथ इक्वेट करूंगा, रियल पार्ट के साथ। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, इट इज द रियल पार्ट। और y को जब कंपेयर करूंगा, मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, आई हैव टू कंपेयर विथ द इमेजिनरी पार्ट दैट इज 2a, दिस वी हैव टू इक्वेट लाइक दिस। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब मुझे क्या करना है देख लो यहां से, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रूव दैट, राइट, आई कैन प्रूव दिस। अब क्या करोगे, अब तुम्हें बस लेफ्ट साइड में जो है ए वाई -1, उसी में उसको बैठा के देख लो, यू जस्ट वर्क इट आउट। नाउ लेफ्ट साइड में दिया है ए वाई -1, ठीक है, हम लोग बैठा के देख लेते हैं। ए वाई का वैल्यू कितना है, ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 एंड -1। लेट मी सिंप्लीफाई दिस। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, क्या मुझे एक्स मिलेगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ए स्क्वायर, और एलसीएम लेने से ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे अगर तुम धीरे से इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो तुम्हें दिख ही गया है, इट इज एक्चुअली एक्स, हो गया, हेंस द प्रूफ। तो तुम्हें प्रूफ मिल ही गया, देयरफॉर ए वाई -1 इक्वल टू एक्स, हेंस द प्रूफ। प्लीज नोट इट डाउन, देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू आस्क, आई एम ब्रिंगिंग ए क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बुक में है बट लेटर्स एंड सिंबल्स विल बी डिफरेंट, बट एनीवे दैट इज नॉट एन इशू। ओके, बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, यू प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन इमीडिएटली। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक में मगर ये पी क्यू नहीं रखा होगा, शायद कुछ अलग रखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 और 5, whatever it is, no problem, you note down please, नोट कर लो और होने से हाथ उठा देना। और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, क्लियरिफाई इट। बहुत बढ़िया, एक का बाकी है हाथ उठाना। हाँ बढ़िया, चलो। तो अभी देखो इसमें भी एक बहुत बढ़िया बुद्धि दिखा है।
तुम्हें बस मैं वो दिखाता हूँ, उससे हम लोग काम करेंगे। देखो देखो यहाँ पे देखो a प्लस आई है, a प्लस आई को a प्लस आई भी फॉर्म में लेने से क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस वन। ये देखो a स्क्वायर प्लस वन है। मतलब मैं क्या बोल रहा था थोड़ी देर पहले, जो बोल रहा था मैंने उसको ऑब्जर्व किया एक्चुअली। मैं तुम लोगों को बोल रहा था अगर a प्लस आई बी है और तुम्हें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिखा तो मॉडुलस से कुछ लेना देना है, दैट्स ऑल। बस तो हम लोग मॉडुलस से यहाँ पे अपना कहानी को शुरू करेंगे। तो देखो a प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए माइनस आई इक्वल टू p प्लस आई क्यूब, ये गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में मॉडुलस ले लेंगे, दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में हम लोग मॉडुलस ले लेंगे। तो दोनों साइड में जब मॉडुलस ले लेंगे, ये अलाउड है। और मॉडुलस को हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम है, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पिछले वाले प्रॉब्लम में मैं डिटेल नहीं बताया। और मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी भी है, ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू नथिंग बट मॉडुलस ऑफ z होल टू द पावर n, मतलब बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, a प्लस आई जो है इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा मॉडुलस देने के बाद, और ये हो जाएगा ऐसा। अच्छा ये आई नहीं है ना, आई है, और दिस इज आई, ओके, ठीक है। और इधर मॉडुलस तो लगा ही सकते हो, मॉडुलस लगा देने से क्या होगा, इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डायरेक्ट लगा ही दिया। अभी जहां जहां मॉडुलस लगेगा वहां पे मॉडुलस लगा दो। यहाँ पे मॉडुलस लगने से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज वन होगा, लेकिन ऊपर में एक तो स्क्वायर है, ठीक है। नीचे रूट ओवर लगेगा, ट्वाइस ए का स्क्वायर हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर, आई आई में वन है, वन का स्क्वायर वन होगा। और इधर अभी कुछ है ही नहीं, अभी तुम दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, योर प्रूफ इज रेडी, योर प्रूफ इज वेरी मच रेडी। इसमें स्क्वायर करने से ऐसा एक इनफैक्ट स्क्वायर रह जाएगा, होल स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्टली कर दिया हूँ, तुम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं है ये। दोनों साइड को स्क्वायर करके देने से तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखने में ऐसा भयंकर करके रखा है जैसे बहुत खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है तो बहुत इजी, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। एक क्वेश्चन में लाऊंगा अभी, लेकिन ये मैं करूंगा नहीं, तुम लोगों के लिए मैं छोड़ दूंगा एज ए होमवर्क। तुम लोग इसको करना है, इसको लिख लो पहले, लिखा होने से हाथ उठा लेना। बढ़िया, बढ़िया। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले नोट करो, ये मगर मैं तुम लोगों को कोशिश करने दिया हूँ, अभी नहीं, एज ए होमवर्क कोशिश करने दिया हूँ। अगर ये कर सका तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सका तो मुझे बोलना। राइट, प्रोसेस वही है, उसी प्रोसेस में करना, ट्रायल एंड एरर में कोई टेंशन नहीं है। राइट, कोई टेंशन नहीं है, यू कैन डू इट, ओके। तो अभी हम लोग, तब तक तुम लोग क्वेश्चन लिखो, मैं दूसरा क्वेश्चन लाता हूँ। यस, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है एक। इसके साथों साथ इमीडिएटली ये वाला भी लिख लो, ये वाला हम लोग करेंगे, वी विल डू इट, क्वेश्चन विल डू, ये वाला हम करेंगे, लिख लो एक साथ, लिखा होने के बाद एक साथ हाथ उठा देना।
वेरी गुड, वन मोर हैंड्स। और एक हाथ उठना बाकी है। ओके, देखो क्या दिया है। हियर ऑल्सो, here also you can observe these things. The first observation you make here is this only, that you have x plus iy and this is x square plus y square. That means you can do something with the modulus, right? So यहाँ पे moreover all the terms are multiplied, so I can take modulus in both the sides without any hesitation. So मेरा given क्या है वो लिख लो। My given is this. This is my given dot dot dot. It is 1 plus ni is equal to x plus iy। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई सेल टेक मॉडुलस। मैंने दोनों साइड में मॉडुलस लेना है, राइट? तो दोनों साइड में मैं मॉडुलस ले लिया एज यूजुअल। तुम लोग लिखते जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ये देखने में ही बस थोड़ा सा हाथी का जैसा साइज का है, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैंने मॉडुलस ले लिया। मैंने मॉडुलस लेने के बाद मुझे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे मालूम है? जब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो मॉडुलस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन होने से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ भी इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इट इज 1 प्लस आई में मॉडुलस लग गया, फिर 1 प्लस 2i में। थोड़ा सा केयरफुली लिखना क्योंकि इसमें 1 और मॉडुलस दोनों का साइन है, बाद में ऐसा ना लगे कि 1 के साथ वो 11 जैसा दिखे। तो केयरफुली लिखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, लेफ्ट हर साइड में मॉडुलस ले लो। कितना होगा ये? 1 प्लस 1। ठीक है, हो गया। ये होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होने से 4, 1 3 का स्क्वायर होने से 9 डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर। बस अब क्या करोगे? व्हाट यू विल डू, प्रूफ में देखने से पता चलता है देयर इज नो रूट ओवर। सो तुम दोनों साइड को स्क्वायर कर दो और ये वैल्यू को लिख लो। स्क्वायर करने से रूट ओवर निकल जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से ये 5 बचेगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू करके ऐसे जाता रहेंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा? ये तो रूट ओवर फ्री हो जाएगा। दिस विल बी जस्ट अ मिनट। हाँ, ये होगा तुम्हारा 1 प्लस, है ना? ठीक है, ओके। हो जाने से हाथ उठा लेना। बढ़िया, ठीक है। इसमें देखो कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा हम लोग बुद्धि करते हैं, इसमें बहुत तरीका है करने का इसको। मेनी वेज आर देयर, बट वी विल डू इट लाइक दिस। देखो, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये हमेशा याद रखना कि ऐसे देने से एक ऐसा स्टेप हम लोग कर सकते हैं। दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, राइट? एक प्रॉपर्टी मिला था, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। आई डोंट नो वेदर यू कैन रिमेम्बर और नॉट। तो एक मिला था, तो ये हमेशा याद रखना। तो अब क्या करेंगे, नाउ मुझे निकालने दिया है इसका वैल्यू, तो मैं इसको लाता हूं एंड देन आई शैल अप्लाई इन दिस वन। ये जो वन है इसमें मैं लिख दूंगा z इंटू जेड बार। नीचे कुछ नहीं लिखूंगा। ऊपर से तब क्या कॉमन आएगा मालूम है? z एक कॉमन आ जाएगा। यू विल बी गेटिंग ए z कॉमन। तो ये z पर प्लस 1 रहेगा और नीचे वाला जो है ये 1 प्लस z पर, दोनों सेम ही है एक्चुअली। क्योंकि पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव, सॉरी, एडिशन में तो तुम्हें उल्टा उल्टा करने का रिजल्ट मिलता है। तो वैल्यू इज दिस, यही है वैल्यू जो तुम्हें दिया गया। z इक्वल टू जो भी देगा वही मिलेगा।
that only you will be getting. So यहाँ पे ही इसको खत्म करना है, वही है। देख लो, कुछ पूछना है क्या? Do you have any queries to ask? If you have, again I am saying, don't hesitate, ask me, क्योंकि मैं शायद आज यहाँ पे इसका खत्म कर दूंगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट डे कुछ नया शुरू करूंगा। आई शैल स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें दूसरा करने का। एक क्वेश्चन लाऊंगा मैं, आई विल ब्रिंग वन क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द बुक, जस्ट टू शो दैट वी हैव डन दिस। मैं इसीलिए लाऊंगा इसको, तुम लोगों को अभी इसको लिखना नहीं है। जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा जस्ट देखो, ये बुक में है, ये कर पाओगे। तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो एक प्रॉब्लम में करा के दिया था, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम करा के दिया था, याद है ना? हम लोगों ने मॉडुलस ले लिया था, ऊपर में एक लाइन था 2 इंटू 5 इंटू ये वाला जैसा है। इसमें बस क्या था, नंबर्स दिया था। इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर्स हियर दे हैव गिवन a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, ऐसा टाइप का दिया हुआ है। तो प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, और वैसा क्वेश्चन बुक में भी है। तो यू विल प्लीज डू द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुक। बुक का प्रॉब्लम को तुम लोग आलसीपन में छोड़ना नहीं। तो दिस ठीक है। आई एम नाउ ब्रिंगिंग सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और तुम लोगों को मैं करने के लिए दे रहा हूँ। इट इज इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर 5-6 प्रॉब्लम दूंगा। ये अभी नोट मत करो, क्योंकि आई विल शेयर द क्लास नोट्स, तो यू विल बी गेटिंग, जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर होमवर्क्स। ये होमवर्क करना, मगर इफ यू डू द होमवर्क रेगुलरली यू विल बी इन बेनिफिशियल पोजीशन, राइट? तो क्योंकि आज मैं खत्म करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई एम गोइंग टू फिनिश विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस और लाऊंगा, इसमें भी मेरा करने लायक नहीं है, तो इसमें से एक मैं कर दिया हूँ ऑलरेडी। आई हैव डन ऑलरेडी, आज ही किया इसको, आज ही थोड़ा अलग तरीके से किया हूँ। इसको भी लिखना नहीं है अभी, तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। यू विल डू दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ, इसको भी लिखना। ये कैसा क्वेश्चन है देखो, ये एक है, ये दूसरा है। यहाँ पे भी देखो x प्लस आई वाई है एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मतलब तुम्हें डायरेक्टली मॉडुलस लेना है। इसमें भी x प्लस आई वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है। रूट ओवर हटाने के लिए करना पड़ेगा, मॉडुलस लेने से हो जाएगा। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, राइट? देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग। तो तुम जैसे जैसे दिया है वैसे डायरेक्टली कर देने से कहानी पूरा बढ़िया से खत्म हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक प्रॉब्लम और लाता हूँ, ये प्रॉब्लम मैं करूंगा, राइट? नाउ दिस प्रॉब्लम यू विल नोट डाउन, ये जो अभी लिखूंगा जो, ये वाला नोट डाउन कर लो, और जब नोट डाउन होगा हाथ उठा देना। वैसे ये कोई ऐसा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट इट इज अ डिफरेंट टेस्ट प्रॉब्लम, सो आई एम डूइंग, दूसरा कुछ नहीं है। होने से हाथ उठा देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग इसको करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग लाइक द रेशनलाइजेशन टाइप ऑफ थिंग्स। ये क्यूब को ब्रेक मत करना। क्यूब को ब्रेक कर देने से क्या होगा, यू विल बी इन प्रॉब्लम। क्यूब को बाहर ही रख दो, लेट द क्यूब बी इन आउटसाइड ओनली। हम लोग अंदर वाले चीज को क्या करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई। एक्स प्लस आई वाई, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसीलिए बड़ा ब्रैकेट ऐसे दे दिया। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई है तो, सॉरी 1 माइनस आई है, तो हम लोग 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला कितना बनेगा, 1 प्लस आई होल स्क्वायर, एक साथ बना दिए। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये क्यूब है,
तो बाई व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई शुड मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आई। सो ऊपर में क्या होगा, 1 माइनस आई होल स्क्वायर, और राइट साइड में x प्लस आई वाई जो है इट इज ऑलरेडी देयर। बढ़िया है। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, नीचे तो हमेशा क्या आएगा, इसमें तो डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 आ जाएगा डायरेक्टली, और ऊपर से देखो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब 1 आएगा, 2 आएगा एंड प्लस आई स्क्वायर आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। बहुत बढ़िया है। अच्छा ये क्यूब लिखना भूल गया, यहाँ पे क्यूब होगा। अब बोलो क्या यहाँ पे आई स्क्वायर और 1 को मैं काट सकता हूँ, आई स्क्वायर और 1 को मैं काट देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आई स्क्वायर मतलब -1 है। ठीक उसी तरह से राइट साइड वाला इसमें भी 1 को मैं इसके साथ काट देता हूँ, एग्जाम में भी काट दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्वाइस आई डिवाइड बाई 2 मतलब सिर्फ आई, यहाँ पे हो गया आई क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा माइनस आई होल क्यूब। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा क्यूब होने से क्या आई, अच्छा आई क्यूब मतलब कितना होता है, माइनस आई होता है। अच्छा ये थोड़ा सा केयरफुली टेकल करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला जो लिख रहा हूं अभी मैं साइड में इसको दिखा रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई क्यूब मतलब होगा माइनस आई होल क्यूब, क्योंकि माइनस के ऊपर क्यूब का कोई असर नहीं चलता, माइनस रहेगा ही। तो ये माइनस है, फिर आई क्यूब मतलब माइनस आई, ओवरऑल में ये प्लस आई हो जाएगा, मतलब माइनस आई होल क्यूब इज प्लस आई। तो ध्यान से देखना, इसमें मगर गलती होने का चांस हो सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, ये माइनस ट्वाइस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अभी अगर आप इसको कंपेयर करोगे, क्योंकि दे आर आस्किंग यू द वैल्यूज, एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा और y इक्वल टू -2 मिलेगा। यही है आपका सॉल्यूशन। प्लीज सी दिस, प्लीज सी दिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देख लो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा अभी, ये बुक का क्वेश्चन है। ये हो जाने से हाथ उठा देना। वी हैव अराउंड 10 मोर मिनट्स फॉर टुडेज क्लास। काफी है, 10 मिनट्स में हम लोग अपना जो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सारे कर लेंगे, और आज कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय बाय कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अभी मैं पेस्ट करूंगा इसको आप लोग लिख लो, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू डू एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग बहुत लंबा करके भी कर सकता है, हम लोग छोटा करके करेंगे, छोटा वाला भी है। तो देख लो, हो जाने से हाथ उठा देना लिखने से। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है इसको, एग्जैक्टली इसी तरीके से है, तो मिसलेनियस में है, इसलिए मैं इसको करके भी दे रहा हूँ सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। 2 हाथ उठा है, 3 हाथ, बढ़िया। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, देखो मैंने पहले ही बोला था जब ये होता है तो तुम शुरुआत में ही एक स्टेप लिख के रखो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब हो गया बीटा इंटू बीटा बार इज इक्वल टू 1। मैंने पहले भी लगाया तो तुम्हें डाउट होना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे इससे, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार, अल्फा बार मतलब कंजुगेट है, याद रखना। अब यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये जो 1 है, ये वाला 1, इस 1 में ऊपर से वो वाला वैल्यू बैठा देंगे, बाकी और कहीं टारगेट नहीं करेंगे। तो इधर अगर बैठा देंगे तो बीटा माइनस बीटा बार
ये बीटा को आगे लिख दिया, अल्फा को इधर लिख लिया, ठीक है। मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे करके जा रहा हूँ, ऊपर में कुछ नहीं करना है, लेट इट बी लाइक दिस। नीचे से देखो बीटा कॉमन ले सकते हो तुम, बीटा कॉमन लेने से क्या रहेगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार ऐसे रहेगा, बीटा बार माइनस अल्फा बार। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस को सारे जगह पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रोडक्ट में तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है मॉडुलस, तो यहाँ पे ये दोनों भी ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, प्रोडक्ट में भी होता है, डिवीजन में भी होता है, लेकिन क्लास में नहीं होता है। कभी गलती से भी ऐसा मत लिखना कि बीटा माइनस अल्फा और तुमने लिख दिया बीटा मॉडुलस माइनस अल्फा मॉडुलस, ऐसा नहीं होगा, मगर ये गलत है, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा जो उसमें आने से। अच्छा, इसमें हम लोग एक साइड में अभी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, एक साइड वर्क है। क्या साइड वर्क है, देखो, बीटा बार माइनस अल्फा बार, राइट, ये है हमारा किसके मॉडुलस के अंदर। अब तुम्हें याद करना है कि जब हम लोग मॉडुलस ऐसे देते हैं तो फिर इंडिविजुअली हम लोग तोड़ सकते हैं। एक प्रॉपर्टी था, याद करो, मॉडुलस नहीं, सॉरी, कंजुगेट। Z1 माइनस Z2 के ऊपर जब कंजुगेट था, वी कुड ब्रेक द कंजुगेट लाइक दिस। तुम्हारा एक प्रॉपर्टी था, देख लेना, ठीक है। और उसके बाद और एक प्रॉपर्टी था कि मॉडुलस ऑफ Z और Z कंजुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ये मेरा साइड वर्क है, और उसी साइड वर्क से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाला इसका बराबर है, मतलब ये वाला एंटायर क्वांटिटी इसका बराबर है, और ये कट जाएगा। और बीटा का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी दिया हुआ है, मॉडुलस बीटा 1। सो तुम्हें पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है बीटा माइनस अल्फा, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू अल्टीमेटली आ गया योर 1। प्लीज ट्राई टू सी। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट इज रियली ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज देयर इन द बुक। इसको हम लोग बहुत लंबा टेढ़ा मेरा करके भी कर सकते हैं, बट आई ट्राई टू डू इट इन शॉर्ट वे। मैं ही नहीं कि मैं ही कर पाता हूँ, all teacher will do it in the short way only, so that's what I want to tell you. कुछ पूछना है क्या? Do you have any queries to ask? एक last question हाँ करेंगे। सर। हाँ बोलो। सर वो आपने जो मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा को बीटा के ऊपर बार वाले से इक्वल किया, वो कोई फॉर्मूला है क्या सर? कौन सा ये फॉर्मूला, मतलब ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी जैसे मैंने यहाँ दे दिया। जैसे मॉडुलस अगर दोनों के ऊपर है तो, सॉरी मॉडुलस नहीं, सॉरी कंजुगेट, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने क्या किया, उल्टा करके यूज किया। जैसे ये इंडिविजुअली था, तो इंडिविजुअली था तो मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर में ला दिया। फिर यहाँ देखो, एक नंबर का मॉडुलस और उसका कंजुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर है, तो ये वाले नंबर का जो कंजुगेट है इसका मॉडुलस और ओरिजिनल नंबर का बराबर होगा, इसलिए इक्वल हो। ओके सर। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन आज लिखेंगे अभी, ये लास्ट क्वेश्चन है, और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय बाय भी करेंगे। आज का क्लास भी खत्म होगा इसमें, एंड नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विथ सम अदर चैप्टर। कौन सा होगा मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनफैक्ट जी मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट का मतलब डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज डोंट कंसिडर लाइक दिस। इफ Z1 Z2 Z3, ये बहुत सारे दे सकता है, मैं बस 3 लिया हूं, आर complex numbers such that mod of Z1 is equal to mod of Z2
is equal to mod of Z3 is equal to 1, right? Then so that, ये क्वेश्चन देख के ही मजा आता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 by Z1 प्लस 1 by Z2 प्लस 1 by Z3। इसमें 4 देने से 4 आएगा, 10 देने से 10 आएगा। इट कैन बी जनरलाइज। तो मैं एक कर देने से बाकी तुम लोग कर पाओगे। तो प्लीज राइट द क्वेश्चन एंड वंस यू फिनिश विथ रेज योर हैंड्स, वी विल डू द क्वेश्चन। ओके, बहुत बढ़िया। सो वी विल डू इट नाउ। बहुत बढ़िया से देखो, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत खतरनाक है। तो मैंने क्या बोला था, मॉड ऑफ जेड ऐसे 1 होने से क्या लिखने के लिए बोला था, वो मैं पहले लिख के रेडी करके रखता हूँ। दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, देने से क्या होगा, Z1 इंटू Z1 बार विल बी इक्वल टू 1। ठीक उसी तरह से Z2 के लिए भी तुम लोगों को इतना लिखना नहीं है एक्चुअली, मैं बिगिनिंग है बोल के लिख रहा हूँ। तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस Z2 Z इंटू Z2 बार इक्वल टू 1। और थर्ड वाला में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, Z3 बार इक्वल, यहाँ पे Z mod of Z3 इक्वल टू 1 मीन्स Z3 इंटू Z3 बार इक्वल टू 1। अब हम लोग शुरू करते हैं राइट साइड से, शुरू करते हैं। राइट साइड से करने से ज्यादा सुविधा रहेगा, एक्चुअली समझाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार प्रॉब्लम समझ में आने से तुम लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हो। ये हो गया। अब मैं 1 के जगह में क्या क्या बैठाऊंगा तुम्हें पता चल ही गया है। जहां Z1 है इसके ऊपर 1 के जगह में मुझे बैठाना पड़ेगा Z इंटू Z1 बार। फिर यहाँ पे Z2 इंटू Z2 बार, क्योंकि नीचे Z2 है। यहाँ पे Z3 है नीचे, तो Z3 इंटू Z3 बार। तो तुम्हें पता ही चल गया क्या क्या कट गया है। यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे हाथ में क्या बचा, Z1 बार बचा, Z2 बार बचा, Z3 बार। बहुत बढ़िया। फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करो कंजुगेट वाला। अगर इंडिविजुअली ऐसे हम लोग Z बार दे सकते हैं, तो ये पूरे के ऊपर भी ऐसे Z बार दे सकते हैं। और ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मालूम है, Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, तो उल्टा डायरेक्शन में यूज किया। फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी का मॉडुलस का, सॉरी Z का मॉडुलस और Z बार का मॉडुलस सेम होता है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, मॉड ऑफ Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z, इसको यूज किया। तो तुम देखा है दिस इज इक्वल टू, सॉरी LHS। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, क्वेश्चन भी बोल सकते हो। और ये बढ़िया बात क्या है कि इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ जी मेंस लेवल, ये जी मेंस में भी आता है। तो प्लीज सी दिस, और कुछ सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल फिनिश इट टुडे। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। लिखा होने से हाथ उठा देना। सर, हाँ सर यहाँ पे तो आपने ये 3 पार्ट के लिए किया है, तो अगर 3 से ज्यादा हुआ तो वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? हाँ, सेम सेम एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर। 3, 4, 10, 50 जनरल होने से n के लिए भी सेम ही होगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर हो गया सबका, तो फिर बाय बाय फॉर टुडे, गुड नाइट। ठीक है, ओके।